आज की वीडियो बन रही है आपकी फरमाइश पे। आपका क्वेश्चन था कि क्या 4 इंच की दीवार पूरे घर में हम दे सकते हैं? जी हां, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये 15 चीजें ध्यान में रख के ये दीवार देना। और 4 इंच की जब दीवार हम देते हैं, हमारा काफी पैसा बचता है। लाख से 1.5 लाख रुपया हमारा घर की कंस्ट्रक्शन में बच जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार आपको देनी है, जो आपके पिलर और बीम की डिटेल है वो हमेशा कहां से लेनी है? एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। और एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन सा होगा? जिसने 10 से 15 साल काम करते होंगे एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उससे वो डिटेल लेनी है। तो आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार दे सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है, जो इसमें ईंट यूज करनी है, ब्रिक यूज करनी है, ए क्लास ब्रिक यूज करनी है। ए क्लास ब्रिक कौन सी हो गई? जो ऐसी ब्रिक है एक कलर की वो ब्रिक सारी दिखे। आजकल 2 किस्म की ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। येलोइश कलर मिलता है, येलो कलर की होती है, वो इलेक्ट्रिक भट्ठे में वो ब्रिक बनती है। अगर वो है, बहुत अच्छी है। और ब्रिक अच्छी देख के आइडिया तब लगता है कि अगर उसके चारों जो कोने हैं वो एकदम सुरक्षित है, कोई टूटा फूटा कोना नहीं है, तो वो अच्छी ब्रिक है। क्योंकि उतारते चढ़ाते सेकंड क्लास ब्रिक या थर्ड क्लास ब्रिक टूटती है, ए क्लास ब्रिक इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। और जब एक दूसरे को बजाओ ब्रिक को, तो वो आवाज करती है अच्छी सी। तो मतलब यही है कि ब्रिक अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी पड़ेगी। और वो ईंट आपको पानी में डुबो के रखनी है 24 घंटे। अगर डुबो नहीं सकते तो उसको पानी पिलाओ, एक दिन में कम से कम 10 बार पानी पिला दो, तब दीवार पे उसको लगाना। नहीं तो होगा क्या, जो आपने मसाला बनाया होगा ना मोटार, उसका पानी वो खींच लेगा। जब वो ब्रिक उसका पानी खींच लेगी तो आपका जो मसाला है वो सूखा भूसा रह जाएगा। तो वो दीवार में इतनी शक्ति नहीं आ जाएगी, दीवार टूटने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी रेशो बनानी है सीमेंट सैंड की रेशो, जिससे हम क्या करने वाले हैं, उस ईंट को जोड़ने वाले हैं एक दूसरे से, वो 1:5 बनानी है। 1:5 क्या होता है? एक रेशो में सीमेंट, अगर 50 kg सीमेंट डाल रहे हो तो आपको 250 किलो क्या डालनी है? सैंड डालनी है। तो इस तरीके से बनाना है आपको। और आपको क्या करना है, जब वो मोटार बनानी है 45 मिनट के अंदर उस मोटार को लगा देना, मसाले को लगा देना। नहीं तो उसकी शक्ति कम हो गई होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई होती है। और क्या एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूं मैं, चलो आपका अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो एक केमिकल आता है प्लास्टर मास्टर, वो उस सीमेंट मोटार में डाल लो। एक चीज ये कर लो, दूसरा उसमें रैक्रोन 3S फाइबर डाल लो। ये 2 चीजें अगर डालोगे तो आपका जो मोटार होगा, मसाला होगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। जरूरी नहीं है डालना, अगर नॉर्मल बना रहे हो नॉर्मल भी बना सकते हो, तब भी स्ट्रेंथ अच्छे से आ जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। बस ये केमिकल क्या है, एक जो फाइबर रहता है वो मोटार को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। केमिकल क्या करता है, मोटार थोड़ा अच्छे से काम करने लग पड़ता है और थोड़े टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। ये चीज होगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो 4 इंच की दीवार होती है ना, वो थोड़ी कमजोर होती है। जब जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी वो कमजोर होती जाएगी। तो उसको सही कैसे करना है, जैसे ही 4 इंच की दीवार 3 फुट पे पहुंचती है तो 3 फुट पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है पूरे घर में। ये नहीं है कि आपने विंडो के नीचे दे दिया, सिर्फ पूरे घर में जहां जहां 4 इंच की दीवार आती है वो पूरे घर में आपका कंक्रीट बैंड होगा। और उस कंक्रीट बैंड का सरिया आपको कॉलम में ड्रिल करना है, कॉलम में ड्रिल करना है, याद रखना। और सरिया 12 mm का देना, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। 12 mm के 2 सरिया आपको देने हैं और उसकी मोटाई रखनी है 6 इंच। ठीक है, आपको 3 फुट पे ये करना है। जब आपकी 4 इंच की दीवार 7 फुट पे पहुंचती है तो आपको लिंटल बीम देना है। और उस लिंटल बीम की डिटेल आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर देगा। मैं बोलूंगा उसकी मोटाई कम से कम 8 से 12 इंच आपको रखनी है, हाइट उसकी। और उसमें सरिया 2 12 का ऊपर, 2 12 का नीचे, कम से कम सरिया इतना देना ही देना है। तो आपकी जो 4 इंच की दीवार होगी उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रांगनेस और ज्यादा होगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है तो उसमें जब प्लास्टर करने वाले होते हैं हम, तो उसमें चिकन मैश लगाना। जहां जहां कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट आता है, जैसे हमने नीचे क्या किया था, कंक्रीट बैंड दिया था, उसमें जॉइंट आ गया ब्रिक और कंक्रीट का, ऊपर लिंटल और उधर भी आ गया, कॉलम है उसके साथ भी। तो उस जॉइंट पे ना क्रैक्स आ जाते हैं। और उसको अगर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है, हमें चिकन मैश, मुर्गा जाली लगानी है हर एक जॉइंट पे। थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन अगर घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। वो चिकन मैश या फाइबर मैश दोनों आती हैं, तो वो लगानी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लास्टर करना है, प्लास्टर भी मोटार जो उसका मसाला बनाना है वो अच्छे से बनाना है।
और 12 mm का 10 से 12 mm मतलब 1 इंच मोटाई का प्लास्टर दोनों तरफ आपकी दीवार पे होना चाहिए। अगर आप 4 इंच की दीवार दे रहे हो तो आपकी दीवार जो होगी वो स्ट्रांग बन जाएगी। जब आपने प्लास्टर करना है तो उसको 10 दिन तराई करनी है, 10 दिन क्यूरिंग करनी है, पानी पिलाना है अच्छे से, तो आपकी दीवार और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर अगली चीज आपको क्या करनी है, जो सीमेंट इसमें यूज करना है मसाला बनाने में, जहां जुड़ाई करने में, ब्रिक वर्क करने में, तो आपको पीपीसी सीमेंट यूज करने हैं। भले एसीसी, भले अल्ट्राटेक, भले अंबुजा, जहां आपके एरिया में जो भी सीमेंट मिलता है वो सब अच्छे हैं, उनको यूज करो। बस क्या करना है, वो 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जितना पुराना सीमेंट होता जाता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो 3 महीने से ज्यादा पुराना सीमेंट मत लगाना। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारी जो 4 इंच की दीवार होती है उसमें क्या होता है, आपको जब जरी काटनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की पाइप आपको कंडक्ट पाइप डालनी है, तो जरी काटनी है तो सही से जरी काटनी है। वो जरी क्या आपको कटर से काटनी है, कभी भी थोड़ी और शीनी से जरी मत काटना। कमजोर होती है दीवार, जितनी हिलेगी उतनी कमजोर होती जाएगी दीवार। तो आपको कटर से कटिंग करनी है। और कंक्रीट बैंड और लिंटल का सरिया नहीं कटना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। सरिया कट गया तो वो कमजोर होगी दीवार, वो तो गिरेगी। तो आपको कटर से काटना है। और जब पाइप उसमें डाल दी, उसके ऊपर आपको मसाला बनाना है 1:4 का, वो मसाला लगाना है उसके, ठीक है। लेकिन मसाले से पहले आपको चिकन मैश लगा देनी है, नहीं तो वहां क्रैक आ जाएगा। तो आपको ये करना है और उसकी तराई क्यूरिंग करनी है अच्छे से उस एरिया की। एक चीज ध्यान देना, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है, पूरी ब्रिक उसमें लगानी है, पूरी बड़ी बड़ी ब्रिक लगानी है। छोटे पीस लगाओगे तो क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। और ब्रिक इस तरीके से लगानी है कि जो आपका ब्रिक का मसाला भरते हैं, जिसमें फ्रॉग होता है ब्रिक के ऊपर, ये मसाला इसमें भरे, ऊपर की तरफ मुंह होना चाहिए और एक ब्रिक का जॉइंट दूसरे ब्रिक के सेंटर में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रिक वर्क उसमें जुड़ाई में क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। अगली चीज क्या करनी है, जब आपकी 4 इंच की दीवार बन रही होगी, जैसे दीवार कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम प्लास्टर के लिए तैयारी करनी है। तो प्लास्टर की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, उस ब्रिक को 10 दिन पानी और पिलाओ। क्यों पानी पिलाना है, देखो उससे क्या होगा, जब हम प्लास्टर उस पर चढ़ाएंगे, मसाले का ब्रिक पानी नहीं सोखेंगे। मतलब ब्रिक के पास जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा आपका मसाला कम स्ट्रांग होता है। तो आपको वो कर लेना है। और जब आप ब्रिक को पानी पिलाओगे, मतलब इतना तो 10 दिन तो कोई पिलाता नहीं है, लेकिन 2-3 भी दिन आप पिलाते हो, उसके बाद उसके ऊपर नीरू लगाना। नीरू क्या हो गया, सीमेंट स्लरी बनाई जाती है, सीमेंट का घोल बनाया जाता है, वो गोल दीवार पे लगाना, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना। फिर ही आपका क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब प्लास्टर आपको करना है दीवार पे, तो उसका जो प्लास्टर कर रहे होते हैं हम, नीचे हमारा प्लास्टर गिरता है और लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टर को इकट्ठा करते हैं और फिर से उसमें पानी डाल के लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, वो कमजोर होकर आपके पपड़ी बन के निकल जाएगा। आपको क्या करना है, जो प्लास्टर नीचे गिरा होता है 30 से 40 मिनट बाद वो रेत ही बन गया होता है, क्योंकि सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई होती है। तो उसमें आपको फिर से सीमेंट डालना है, कुछ रेशो में, ज्यादा भी डाल देना, और फिर उस प्लास्टर को आपको लगाना है। तो आपकी जो दीवार होगी वो स्ट्रॉन्ग से फिर से बन जाएगी। तो ये चीजें होती हैं, 4 इंच की दीवार जब भी देनी है, ये 15 चीजें कर लो, आपकी 4 इंच की दीवार स्ट्रांग हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, 4 इंच की दीवार वहीं दे सकते हैं जहां पिलर और बीम हम दे रहे हैं, तो तभी वो होगा। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसमें पिलर और बीम नहीं देते हैं, सिर्फ दीवारें होती हैं, वहां 9 इंच की दीवार ही हमें देनी होती है। और बाहर की दीवार अगर आप 9 इंच की रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन अगर पूरे घर में 4 इंच की दीवार भी देते हो कोई दिक्कत नहीं आती है, घर स्ट्रांग बनता है। बस ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी।